हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 और पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। देखिए, हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इससे पहले के भी क्लासेस में सॉल्व किया हुआ है, उसको सॉल्व किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इस एक्सरसाइज में आपको जो क्वेश्चंस हैं या जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं उनको आपको सॉल्व करना है किससे? एलिमिनेशन मेथड से। तो समझेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में पहले समझेंगे कि एलिमिनेशन मेथड होता क्या है, फिर आगे के क्वेश्चंस हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सब्स्टिट्यूशन एक मेथड है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का, वैसे एलिमिनेशन भी एक मेथड है। देखिए, सबसे पहले पार्ट 1 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। दोनों मेथड से कहा जा रहा है। ठीक है, तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑलरेडी पता है, आप चाहें तो उसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। हमारा मेन फोकस किस पे रहेगा? एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने पे। देखिए पार्ट 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। ठीक है, यहाँ पे गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये हमें दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है। ठीक है, दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, आप मान लीजिए कि ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। हम बात कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड की बात करेंगे। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड की। देखिए, एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है, आपको कोशिश करनी है कि ये जो दोनों इक्वेशन के जो वेरिएबल्स हैं, देखिए x यहाँ पे है, x यहाँ पे, y यहाँ पे, y यहाँ पे, इन दोनों का, ठीक है, इन दोनों के कोई भी वेरिएबल का एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम हो जाए। देखिए, वेरिएबल के कोफिशिएंट आप समझते होंगे, है ना। जैसे इक्वेशन नंबर 2 में देखें तो ये 2 क्या है? x का कोफिशिएंट है। ये -3 क्या है? y का कोफिशिएंट है। उसी तरीके से यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। y का कोफिशिएंट क्या है? 1 है ना। तो मैंने सबसे पहले लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन 1। और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है ना। मैं बात कर रहा हूं कि इन दोनों इक्वेशंस में से किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट आपको सेम करना है ना। तो किसके सेम करेंगे? देखिए, यहां 1 है, यहां 2 है। यहां अगर मुझे 2 चाहिए, ठीक है, अगर मैं x के कोफिशिएंट को सेम करना चाहता हूं, तो अगर मुझे यहाँ पे 2 चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस पूरे इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 को मुझे क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा किससे? 2 से। आप 2 से अगर लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से राइट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, है ना। इक्वेशन 1 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं किससे? 2 से। अब जरा इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, ये हटा देता हूं मैं आपके लिए, है ना। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x प्लस वाई, लेफ्ट हैंड साइड में 2 का मल्टीप्लीकेशन प्लस इक्वल टू इंटू 5 इंटू 2 हो गया। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो ये 2x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 हो गई। हमें ये इक्वेशन गिवन थी, इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई करके इसको क्या कर दिया? 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 कर दिया। इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अच्छा, इस इक्वेशन नंबर 3 को और इस इक्वेशन नंबर 2 को जरा देखिए। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है ना। अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर दूं, इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर दूं, तो ये x वाला टर्म एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। देखिए, मैंने क्या कहा? सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम
इक्वेशन 3, है ना। क्या कहा मैंने, सब्सट्रैक्ट करना है इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, है ना। तो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन करेंगे, ठीक, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगी। देखिए यहाँ पे अगर प्लस साइन है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब पहले वाली जो साइन है उसको आप भूल जाइए, जो नई साइन आपने बनाई है उसके अकॉर्डिंग क्या करिए, ऐड कर दीजिए इसे, ठीक है। मैंने क्या कहा, सब्सट्रैक्ट करना है तो जो यहाँ पे प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो यहाँ माइनस है वो प्लस, जो प्लस है वो माइनस, साइन का कन्वर्जन हो गया, है ना, साइन चेंज हो गई। और अब क्या करेंगे, आप ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो 10 और ये -4 है, पहले +4 था अब -4 है, तो 10 - 4 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये 2y है और ये +3y है, तो 2y + 3y क्या हो जाएगा, 5y के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे ये 2x और -2x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, इसका मतलब 5y = 6, है ना। तो y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 6/5, ठीक है। y किसके बराबर आ गया, 6/5 के बराबर आ गया, ठीक। अब ये जो y की वैल्यू आई है ना, ये जो y की वैल्यू आई है 6/5, आप कहाँ पुट करेंगे, इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में पुट करके आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूं, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, है ना। ये इक्वेशन 1 में पुट किया, y क्या है, 6/5 है, तो x + 6/5 = 5, x = 5 - 6/5, x = 5 एलसीएम आ जाएगा, 5 × 5 = 25 - 6, x = 25 माइनस करेंगे 6 तो 19/5, y की वैल्यू, x की वैल्यू क्या आ गई, 19/5 आ गई। क्लियर है, क्लियर, बात समझ में आ गई, है ना। तो ये आपका एलिमिनेशन मेथड होता है, ठीक है। इसी को अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर सॉल्व करना हो तो आपके लिए इजी होगा, आप खुद से सॉल्व करते सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, है ना। वो हमने एक्सरसाइज 3.2 में बहुत अच्छे से समझा था सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये एलिमिनेशन मेथड से आपने क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लिया। क्लियर, अच्छा अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे, अच्छा चलिए इसको हम एक बार सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर लेते हैं, है ना, एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को हमने अभी एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया, अब इसी क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। सिर्फ एक पार्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो थोड़ा आपको रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते थे, जिन्होंने भी अगर एक्सरसाइज 3.2 की वीडियोस देखी होंगी उन्हें पता है कि किसी भी एक इक्वेशन में से हम क्या करते हैं, x या y जिसका मन करे उसकी वैल्यू निकाल लिया, तो फ्रॉम लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन लें, 1 वाली लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 x + y = 5, मतलब x = 5 - y। मैंने क्या किया, x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, है ना, यहाँ से, तो यहाँ पे क्या आ गई, 5 - y आ गई x की वैल्यू। अब ये x की वैल्यू आप कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 में आपने क्या किया, x की वैल्यू को पुट कर दिया, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या है, 2x -3y = 4 है, x की जगह पे क्या आ जाएगा, 5 - y, 2 5 - y - 3y = 4, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से अंदर में, तो 10 - 2y - 3y = 4, और यहाँ पे ये 10 इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, -2y और -3y कितना हो जाएगा, 5y माइनस में, दैट इज इक्वल टू 4 - 10,
है ना, -5y इज इक्वल टू -6 और y इज इक्वल टू, ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 6/5 आ गया। पिछले केस में भी आपने देखा था कि y की वैल्यू क्या आई थी, 6/5 ही आई थी। अब ये y की वैल्यू आप दोनों में से किसी इक्वेशन में पुट कर लीजिए। मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेता हूं। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, है ना, इक्वेशन 1। जब आप x और y में से किसी एक की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे होते हैं, तो जैसे इक्वेशन 1 से फाइंड आउट किया तो जो x की वैल्यू आई मैंने इक्वेशन 2 में रखी। अब जो y की वैल्यू आई है वो मैं किसी भी इक्वेशन में रख सकता हूं, है ना, किसी भी इक्वेशन में रख सकता हूं। ठीक है, तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 में रख लिया। तो यहां पे है x प्लस वाई इज इक्वल टू किसके बराबर है, 5 के बराबर है। और x की वैल्यू, y की वैल्यू क्या है, 6/5। तो x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5। x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5, x इज इक्वल टू 5 एलसीएम आ गया तो 25 माइनस 6 और x इज इक्वल टू 19/5। क्लियर है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आप सॉल्व इस तरह से कर सकते हैं। तो मैंने आपको एक बार रिवाइज करा दिया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है ना। आगे के क्वेश्चंस में हम हर जगह क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से ही फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 1 के सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट होगा वो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करिएगा एज अ होमवर्क, और मुझे बताइएगा कि आप सॉल्व कर पाए या नहीं, और आप आंसर को भी मैच कर सकते हैं। अगर आपके आंसर सेम आ रहे हैं तो मुझे एक बार ज़रूर बताइएगा, डिफरेंट आ रहे हैं तो भी बताइएगा, है ना। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में गिवन है 3x प्लस 4y। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, ये 10 के बराबर है। और 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, इज इक्वल टू 2। अब ये मुझे बताइए, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। हम सॉल्व कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड में मैंने आपको क्या बताया कि जो वेरिएबल के कांस्टेंट, वेरिएबल के जो कोफिशिएंट हैं उनको आपको सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे किस चीज़ को सेम कर लें, देखिए यहाँ पे ये 4 है और यहाँ पे ये 2 है। तो मैं अगर इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इक्वेशन नंबर 2 से, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए मैंने क्या कहा कि फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन से 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2, है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4x माइनस, या ऐसे लिख लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो 2 ब्रैकेट में 2x माइनस 2y इंटू 2 इंटू 2। लेफ्ट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई करेंगे, राइट हैंड साइड भी। कुछ स्टूडेंट सिर्फ एक साइड मल्टीप्लाई करके भूल जाते हैं। देखिए इक्वेशन में अगर मल्टीप्लाई करना है कुछ भी तो पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई होगा। अगर पूरी इक्वेशन में आप मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, गलत कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू 2x दैट इज 4x, है ना, और 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4y दैट इज इक्वल टू 4। ये हमारी इक्वेशन आ गई और इस इक्वेशन को मैंने नाम दे दिया 3। ठीक है, अब देखिए दोनों इक्वेशन को देखिए, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को जरा ध्यान से देखिए। मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिखा है यहाँ पे, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, और इक्वेशन नंबर 3 देखिए 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4, है ना। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 3 है। ठीक, क्लियर। इन दोनों इक्वेशन को क्या करें, लास्ट वाले केस में सर हमने माइनस किया था, लेकिन बेटा यहाँ पे अगर मैं ऐड कर दूं, देखिए डिपेंड करता है कि ये साइन क्या है। अगर दोनों की साइन सेम होंगी,
ठीक है, जो आपने सेम किया है, अगर उनकी साइन सेम है तो उस केस में आप क्या करेंगे, हर बार माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर साइन डिफरेंट है तो हम ऐड से भी तो काम चला सकते हैं, हमें तो कुल मिला के इस टर्म को ही जीरो करना है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, ऐड कर दे रहा हूं। क्या कहूंगा मैं, ऐड इक्वेशन यहां पे मत लिखिए, है ना, यहां पे लिख लीजिए, ऐड इक्वेशन। कौन कौन सी इक्वेशन, 1 and 3, 1 and 3 को क्या करेंगे आप, ऐड कर लेंगे, ऐड इक्वेशन 1 and 3। अच्छा, जब एडिशन करते हैं, ठीक है, एडिशन जब करते हैं तो साइन में कोई चेंज नहीं आता। सब्सट्रैक्शन वाले केस में आपने देखा था मैंने साइन चेंज कर दी थी, लेकिन इस केस में क्या होगा, साइन में कोई चेंज नहीं होगा। तो देखिए 10 + 4 कितना होता है, 14 होता है। ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, एलिमिनेट हो गया। यहां क्या बचा, 7x इज इक्वल टू 14, तो x इज इक्वल टू 14/7, x इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब जब आपकी x की वैल्यू 2 आ गई है तो इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू 2 रख के y की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, देखिए मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेता हूं। यहां पे 3x + 4y इज इक्वल टू 10 है। x की वैल्यू 2 रखनी है तो मतलब 3 × 2 + 4 × y है, ये 4y लिख लेते हैं, है ना, इंटू लिखने की जरूरत नहीं है। 4y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये 6 + 4y इज इक्वल टू 10, 4y इज इक्वल टू 10 - 6 दैट इज इक्वल टू 4, मतलब y इज इक्वल टू 4/4, है ना। तो क्या हो गई, y की वैल्यू 1 के बराबर आ गई। y की वैल्यू क्या हो गई, 1 के बराबर आ गई। कुछ कटा तो नहीं है, जरा देख लें, है ना, ठीक है, y की वैल्यू 1 आ गई। अच्छा, किसी को अगर ये कंफ्यूजन है कि क्या 2 में रखने पे कोई दिक्कत तो नहीं है, तो जरा इक्वेशन नंबर 2 में ये x की वैल्यू 2 रख के देखिए। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में तो 2 × 2 - 2y इज इक्वल टू 2। भाई y की वैल्यू क्या आनी चाहिए, y की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 ही आनी चाहिए ना। तो 2 × 2 ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -2y इज इक्वल टू 2। ये 4 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -2y इज इक्वल टू 2 - 4, -2y इज इक्वल टू -2, माइनस कैंसिल हुआ, y की वैल्यू ये 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू यहाँ से भी बना जाएगी। तो मैंने ये क्यों किया, आप किसी में भी इन दोनों में से किसी में भी x की वैल्यू रख के y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया एलिमिनेशन मेथड। इस क्वेश्चन में आपको होमवर्क ये है कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस पार्ट को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 आती है या नहीं। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।